द सिंपल इंटरेस्ट। लो एक सवाल लिखो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, a simple interest on a sum after 4 years, 4 सालों के बाद, is 1/5 of the sum. Find rate of interest. बहुत ही सिंपल सवाल है, करके बताइए। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रश्न लिखा हुआ है, किसी राशि पर 4 वर्षों में, किसी राशि पर 4 वर्षों की 4 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/5 है। उसी राशि का 1/5 है। उसी राशि का 1/5 है। तो ब्याज की दर क्या है बताइए। उसी राशि का 1/5 है तो ब्याज की दर क्या है। ऐसे सवाल मैंने आपको करा दिए, बहुत ही बेसिक से प्रश्न है। 5% बता दिया बच्चे ने आंसर। बोलिए। देखो, इंटरेस्ट आपको दे रखा है उसी प्रिंसिपल का 1/5, मतलब इंटरेस्ट है 1 और प्रिंसिपल है 5। ये तो क्लियर हो रहा है। अपॉन में लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटरेस्ट 4 साल का इंटरेस्ट अगर 1 है तो 1 साल का कितना होगा, 1/4। बस खत्म, टाटा गया, गुड बाय। कुछ बचा सवाल में? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब I/P। आई होता है 1 साल का। बस यही मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। जो तरीका आपको ठीक लगे वैसे करो। बेसिक से करना चाहो बेसिक से करो। अगर आई की जगह 1 मैंने 4 लिखा हो, प्रिंसिपल की जगह 5 लिखा, तो 4 तो यहां जाएगा, 1/20, और 1/20 का मतलब है 5%। इंटू 100 कर देंगे, बन गया प्रतिशत, है ना। दूसरा तरीका, भाई अगर प्रिंसिपल 5 था तो मैंने उसे 100 बना लिया 20 का मल्टीप्लाई करके, और इंटरेस्ट 1 था तो वो भी कितना हो गया, 20 हो गया। आई इज इक्वल टू होता है आर इंटू टी। तो रेट निकालना है तो 20 बटे टाइम कितना था, 4, काट दिया, 5 साल, 5% आंसर आ गया। डन है। कोई तरीका तो ना है कि जो तुम कर ना पाओ, कर दोगे। आर इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। आई था 1, पी था 4, पी था 5 और टी था 4। 5 20, 20 से काटा, आंसर आ गया 5% रेट। जो तरीका तुम्हें सही लगे उस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक प्रश्न और लिखते हैं। इस बार मैं समय पूछता हूं आपसे। इन व्हाट टाइम will the simple interest, in what time will the simple interest be 2/5 of the principal at 8% per annum? कितने समय में 8% की वार्षिक दर से, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। लो। कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, बताओ कितने साल उत्तर आएगा। देखो, बिल्कुल बेसिक से करोगे तो बेसिक ये कहता है टाइम इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। फॉर्मूले से निकाल लिया अपन ने। अब सवाल में कहा है कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 2/5 हो रहा है। तो अगर मैं इंटरेस्ट के नीचे प्रिंसिपल लिख दूं तो ये हो रहा है 2/5। प्रिंसिपल आ गया और इंटरेस्ट आ गया। वैल्यू अगर यहां मैंने पुट कर दी तो आप मुझे बताना इंटरेस्ट कितना है, 2 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 5, और रेट दे रखा है कितना, 8। आंसर आ गया निकल के 5 साल, 5 ईयर्स। है कि नहीं भाई, बोलो कहीं कोई दिक्कत। चलो, दूसरा तरीका यह है कि अगर प्रिंसिपल 5 है तो मैंने प्रिंसिपल को 100 बना लिया, तो 20 का मल्टीप्लाई किया, मैंने 100 बनाया, तो इंटरेस्ट कितना था, 2, 20 का मल्टीप्लाई किया तो ये 40 हो गया।
और इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है आर इंटू टी। कब होता है? जब प्रिंसिपल 100 होता है। यहां से अगर मुझे टी निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा? आई अपॉन आर, और अगर आर निकालना होगा तो वो हो जाएगा आई अपॉन टी। खत्म है सवाल। बस भाई मैंने क्या किया, 40, तो भाई 40 बराबर 40 अपॉन 8, ये निकल के आ गया समय 5 साल। ठीक है भाई, क्लियर है? ये आपका बेसिक मेथड हो गया। ये आपका क्या हो गया, जब हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो इंटरेस्ट अपना आर इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। और बाकी एक तरीका था रेट ऑफ इंटरेस्ट को आई अपॉन पी, और आई होता है 1 साल का, बस ये तरीका था और कुछ नहीं। मैं एक आध और तरीका ही बता दूंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं एक आध तरीका और नहीं बता सकता, मैं एक आध तरीका और भी बता दूंगा आपको। 8% की रेट है, तो 8% की रेट का मतलब हो गया 2/25। ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया इंटरेस्ट। मेरी बात समझना गौर से। इंटरेस्ट क्या हुआ? 1 साल का। ठीक है, वहीं अगर हम यहां देख पा रहे हैं तो यहां पे आई अपॉन पी क्या हो रहा है? आप बोलोगे सर आई अपॉन पी आ रहा है 2/5। क्लियर है? और अगर 8% से देख रहे हैं तो आई अपॉन कितना आ रहा है? 2/25। बोलो, हो रहा है? ठीक है, तो अगर ये 25 बना, 25, तो यहां भी क्या करोगे? 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। कितना आ गया? 2×5 = 10, 2 बराबर 1 की वैल्यू 5, 5 साल ही आ रहा है। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है मुझे पता है, 99% बच्चे बेसिक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सवाल इतना बड़ा है ही नहीं कि इस प्रश्न को सॉल्व ना कर पाओ। बेसिक से सॉल्व हो गया, 99% ऐसे ही बच्चे सॉल्व करेंगे सवाल। ठीक है, डन है? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। डन, ठीक है। ओ सजनी ओ, ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। आप में से कितना बच्चा से सॉल्व कर सकता है, लिखें। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम is 1/4 of the sum and the number of years is equal to rate of interest per annum. Find rate of interest. प्रश्न यह है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर बराबर है, और ब्याज की वार्षिक दर बराबर है। दोनों की संख्याएं बराबर है, तो ब्याज की दर क्या है बताओ? तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्या होगा बताओ? बोलिएगा। तो समझ नहीं आता, क्लास 20 में ऑफ क्यों हो जाती है? आपको 2 मिनट का गैप दिया जाता है। क्लास की टाइमिंग है 12:45 से 2 बजे तक, और उसके बाद तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती है 2 बजे से। अब ये जो बीच में एक छोटा सा 2-3 मिनट का हम गैप दे देते हैं आपको, 2-3 मिनट का गैप दे देते हैं। इसको लगातार फिर 3 घंटे तक या 2.5 घंटे तक पढ़ाएंगे तो उसमें बोरियत हो जाएगी बच्चे को, इसलिए 2-3 मिनट या 5 मिनट का गैप दे देते हैं, और कोई रीजन नहीं है। अब इस सवाल को हम देखेंगे तो यहाँ पे टाइम और रेट दोनों आपस में बराबर है। इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 1/4 हो रहा है, तो इंटरेस्ट है 1, प्रिंसिपल है 4, और टाइम और रेट बराबर है। तो मुझे निकालना है रेट इज इक्वल टू क्या होगा? आप बोलोगे सर रेट इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अब चाहे इस टी को तुम आर ही लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि रेट और टाइम दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं। इंटरेस्ट हो गया 1 इंटू 100/4, यहां पे टी अगर इधर कर दूं तो ये आर स्क्वायर हो गया। दोनों बराबर है ना, टी और आर दोनों बराबर है। अगर टी का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो आर स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो आर इज इक्वल टू 5% सवाल का उत्तर है। कर दिया भाई?
बेसिक, बिल्कुल बेसिक से कराया, डायरेक्ट भी हो जाएगा। ओके, बढ़े आगे, कर लोगे ना बाकी तरीकों से, ठीक है। लिखिएगा, the sum of money becomes 44 upon 40 of itself in 1 upon 4 years at a certain rate of interest, then the rate of interest is। प्रश्न यह है कि कोई राशि या कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में स्वयं की 41/40 हो जाती है। ब्याज की दर क्या है, बताइए, ब्याज की दर क्या है? टाइम आपको दे रखा है। अब देखो, कोई धनराशि स्वयं का कितना हो गई, आप ये बोलोगे सर इसका मतलब प्रिंसिपल है 40, कितना हो रही है, 40 से 41 हो रही है, इसका मतलब अमाउंट है 41। टाइम आपको दे रखा है सवाल में 1/4 साल, और यहीं से इंटरेस्ट निकल के आ गया 1। बेसिक से करेंगे, रेट इज इक्वल टू होता है आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो आई कितना है 1 इंटू 100, पी कितना है 40, और समय कितना है 1/4, 4 चला जाएगा ऊपर, तो 40 से 1 0 और 4 कट गया, आंसर आ गया 10%। बताओ भाई कितनों का आंसर आ रहा है, 10%। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? कर दिया भाई, बेसिक से सवाल को सॉल्व कर दिया। हम सबसे पहले बेसिक से ही सॉल्व करेंगे, जिससे आप कतई कोई कंफ्यूजन में ना हो। ठीक, आते हैं प्रिंसिपल को। अगर मैं 100 बनाना चाहूं, मुझे 100 बनाना है प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल मेरे को 100 बनाना है, गौर से समझना है इस बात को। सवाल में क्या लिखा है, मैंने देखा भाई कितना हो रहा है प्रिंसिपल, अमाउंट हो रहा है प्रिंसिपल का 41/40। तो यहीं से पता चल रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, 40 है। और 40 को अगर मुझे 100 बनाना है, 40 को मुझे 100 बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, 5/2 का मल्टीप्लाई, सीधी बात है 2 से काटूंगा 20, 20 पंजे 100। ऐसे ही इंटरेस्ट कितना निकला, आप बोलोगे सर 1 निकला, और उसको भी मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही काम करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट आ गया 5/2। इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है आर इंटू टी, और आर निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट अपॉन टाइम। इंटरेस्ट कितना है 5/2, टाइम कितना है 1/4। ठीक है, 4 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 4/2, आंसर आ गया 10%। ठीक है भाई, क्लियर है? इंटरेस्ट 41 नहीं होगा क्या, कहां लिखा है 41? इंटरेस्ट तो मनी बिकम्स, सम ऑफ मनी बिकम्स, सवाल में क्या लिखा है, सम ऑफ मनी बिकम्स। पढ़ो ना, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का, अगर धनराशि स्वयं का 41/40 हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो धनराशि 40 से 41 हो गई, बन गई, इसका मतलब अमाउंट है। अगर बिकम्स लिखा होगा तो साफ समझ में आ रहा है ये अमाउंट की बात कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट दिया होता तो प्रॉपर लिखा होता, इंटरेस्ट 41 नहीं है, गलती से मत कर देना ऐसा। डन। अब आप बोलोगे सर 1/4 साल का जो ब्याज की दर है, 1/4 साल में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर 1 साल का कितना होगा, आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, आई अपॉन पी, आई होता है 1 साल का, 4 बटे कितना आ गया 40, 1/10, 1/10 की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 10%। चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा भाई सवाल, है ना? चलिए लिखिए, 6,000 रुपए का 2.5 वर्षों में 4% वार्षिक दर से ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब ये जो मैंने प्रश्न लिखा, यही सेम प्रश्न आपका किसमें आ जाता है, ये जो हमने सवाल लिखा है ना, यही सेम प्रश्न किसमें आएगा, यही सेम सवाल आ जाएगा किसमें, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन केवल और केवल वही है, निकालना होगा।
what will be the simple interest on rupees 6,000 for 2.5 years at the rate of 4% per annum simple interest? बताओ, प्रश्न को सॉल्व करो। बहुत सिंपल, बहुत आसान सवाल है। यहां पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है 6,000 रुपए, टाइम दे रखा है 5/2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 4%। मुझे इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी हो गया 6,000, रेट हो गया 4%, ये हो गया 5/200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। जो तुमको ठीक लगे वैसे कर लो। 30, 4 पंजे 20, आंसर आ गया 600। ठीक है, आज अब इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से समझो। दूसरा नजरिया ये होता था कि भाई अगर 4% इसका तुम निकाल रहे हो, मेरी बात समझना गौर से। आपने बोला 6,000 का 4% कितना होगा। देखो 6,000 का 4% कितना होगा। आप बोलोगे सर 4 6 24, 240 रुपए। भाई एक साल का ब्याज 240, दूसरी साल का भी ब्याज 240 और आधे साल का ब्याज आधा 120। साफ पता चल रहा है 600 रुपए ब्याज है। क्या ये बात आपको समझ नहीं आती? सिंपल इंटरेस्ट में सेम इंटरवल ऑफ टाइम सेम इंटरेस्ट, जितनी समय की अवधि होगी उतना ही आपका ब्याज होगा। समय की अवधि और ब्याज दोनों बराबर होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में समय की अवधि और ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं, हाँ या ना? सिंपल इंटरेस्ट में समय अवधि सेम इंटरवल ऑफ टाइम और सेम इंटरेस्ट। इसका मतलब 240 अगर एक साल का ब्याज है तो दूसरी साल भी 240। अगर एक साल का 240 है तो आधे साल का आधा ब्याज 120। 24 24 48 12 60। बताओ भाई, है ना? और यही सवाल सेम स्टार लगा लो, इस सवाल में यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा होगा, आपके पेपर में आएगा और यहां कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा होगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो एक झटके में उड़ा दिया अपन ने। ठीक है, अब और कोई दूसरा तरीका है क्या? ऐसे कैसे नहीं है भैया, हम प्रिंसिपल को 100 बनाएंगे। प्रिंसिपल अगर 6,000 है तो उसको हमने 100 बनाया। 100 का मतलब डिवाइड कर दिया किससे, 60 से। तो अगर प्रिंसिपल मैंने 100 कर लिया है तो मेरा इंटरेस्ट होगा कितना, R इंटू टी। डन है भाई? आप ऐसे समझ सकते हो, कंफ्यूज अगर हो रहे हो। प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया तो 100 की वैल्यू सवाल में 6,000 के, तो एक की वैल्यू आ गई 60 के। अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई इज इक्वल टू होता है R इंटू टी। निकाल लो भाई, 5/2 गुणा 4 कितना आ गया, 10। तो भाई 10 की वैल्यू, एक जीरो बढ़ गया 600 रुपए। लो भाई, जो रेट इंटरेस्ट निकाला वही इंटरेस्ट हमने यहां पे फाइंड कर लिया। ये 200 कैसे आया? 5/2 था ना, नीचे 100, 100 इंटू 2 हो जाएगा ना। अरे बाप रे, ये कैसा सवाल पूछा मित्र तूने। अब तो ठीक है। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आफत मुसीबत? सर्वर में इशू आ रहा होगा भाई, हो सकता है क्लास में रुक रही होगी, सर्वर में इशू आ रहा होगा। तुम तो मुझे बताओ, इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। नहीं है ना दिक्कत? ठीक है, किसी और तरीके से सॉल्व कर दें? अरे आप बोलोगे हम वैसे कर देंगे यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के भी कर देंगे। R%, 4% का मतलब 1/25, ये आ गया एक साल का ब्याज। लेकिन यहाँ पे 25 को फिर बनाना पड़ जाएगा। 25 बराबर किसके, 6,000 के। 25 से 2 जीरो कट गए, 4 आ गया, 4 6 24, एक की वैल्यू आ गई 240। एक साल का ब्याज है एक, तो भाई 5/2 साल का ब्याज क्या होगा, 5/2। बस भाई 5/2 की वैल्यू निकाल लो, 240 गुणा 5/2। 2 से काटा 120, 12 पंजे 60, आंसर आ गया 600 रुपए। यही सवाल का उत्तर। और करा दें किसी और मेथड से? सक्सेसिव मेथड यूज कर लीजिए। देखो सक्सेसिव मेथड नहीं होता, उसको सक्सेसिव मेथड नहीं बोलेंगे, हम अभी समझाते हैं। उसको सक्सेसिव मेथड नहीं बोलेंगे, उसको ब्याज में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। उसको कहा जाता है क्या, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपका 4% है और 4% लग रहा है आपका 2.5 साल में। इसका मतलब 4%, 4% और 2%। बट ये लगता है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है, यहां कहां से लग रहा है भाई? यहां क्यों लगा रहे हो तुम? वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा इफेक्टिव रेट। चलो एक प्रश्न आपको और देते हैं। एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में
7,420 रुपए हो जाती है तो धनराशि ज्ञात करें। बताओ। A sum of money becomes 7,420 rupees in 4 years at 10% rate of interest per annum. Find the sum. बताओ। अब इस प्रश्न को देखो। इस प्रश्न को जब तुम अच्छे से देख रहे हो तो आप बोल रहे हो सर इस प्रश्न को जब हमने देखा द सम ऑफ मनी बिकम्स, इसका मतलब अमाउंट आपको दे रखा है 7,420 रुपए, ये आपको अमाउंट दे रखा है। टाइम आपको दे रखा है कितना, 4 साल। रेट आपको दे रखा है सवाल में कितना, 10%। और आपको फाइंड क्या करना है, आप बोलोगे सर हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। अगर आप बिल्कुल बेसिक से इसको सॉल्व करोगे तो बेसिक मेथड ये है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल लिया 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100, ये रहा फॉर्मूला अमाउंट का। यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी 7,420 बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर इंटू टी, मतलब 4 गुना 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 और 4 14/10, या इसको काट दिया 2/5, मतलब 7/, तो 7,420 इज इक्वल टू पी इंटू 5 और 2 7/5। 7 से आपने ऐसे काटा, 7 एकम 7, 7×42, और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो पी की वैल्यू आ गई 5×30, ये आ गई 5,300 रुपए। किस किस का सवाल का उत्तर आ रहा है बताओ। बिल्कुल बेसिक से हमने सवाल को सॉल्व किया, हाँ या ना बताओ। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आते हैं अपन सेकंड मेथड पर, ये तो बिल्कुल बेसिक से हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं अपन सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना होगा। आप बोलोगे सर 100 प्लस आर इंटू टी, और इंटरेस्ट क्या होगा, आर इंटू टी, लिखा रखा है हमने ये बात, है कि नहीं। तो अगर मैंने आर इंटू टी की वैल्यू निकाली तो 4 इंटू 10 कितना हो गया भाई बताओ। तो प्रिंसिपल हो गया 100, अमाउंट हो गया 140, ठीक है भाई। आर इंटू टी क्या हो जाएगा, 4 गुना 10, तो 100 में 40 जुड़ गए 140। अगर मैंने इनका अनुपात निकाल लिया तो ये आ गया 5 और 7। अमाउंट बराबर सवाल में 7,420 के, तो 7 से मैंने इसे काटा, ये गया 1060 टाइम्स, तो 5 की वैल्यू निकालूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 1060 में, आंसर आ जाएगा 5300। ये रहा सवाल का उत्तर। डन है भाई। आ गया। आपने ऐसे भी कर लिया, ऐसे भी कर लिया, जैसे चाहो वैसे कर लो भाई। सवाल को कोई रोक सकता है क्या, या सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आएगी। तीसरा तरीका भी बता दें, चौथा बता दें, आ रहा है ना, कर लोगे। 7/5 कहां से आया भाई, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 5 और 2 7/5 तो आएगा। जो आपको ठीक लगे वैसे करो। पहला मेथड आसान लग रहा है, पहले मेथड से कर लो। दूसरा आसान लग रहा है, दूसरे से कर लो। अभी मैं तीसरा बता दूंगा, तीसरा ठीक लगे तो तीसरे से कर लो। 10% क्या बना, आप बोलोगे 10% मतलब सर 1/10। ये है इंटरेस्ट 1 साल का, और ये है प्रिंसिपल। 1 साल का इंटरेस्ट 1 है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 साल है तो 4 साल का इंटरेस्ट हो गया 4। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है भाई। प्रिंसिपल है 10, इंटरेस्ट है 4 साल का 4, अमाउंट मुझे निकालना है। आप चाहो तो इनका भी अनुपात कर दो, 5 और 2, तो भाई प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ेगा तभी तो अनुपात आएगा। तो 5 अगर प्रिंसिपल है, 2 अगर इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना आ गया 7। 7 की वैल्यू सवाल में बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा 7,420, तो 5 की वैल्यू सवाल में 5,300। जो ठीक लगे वैसे करो, है ना। लिखो। इफ ₹64 amounts to 83.20 rupees in
2 years, 2 सालों में इतनी हो गई, then what will rupees 86 amounts to in 4 years at the same rate of interest पर। ये अब कौन कौन करके बताएगा, मजा आएगा, बढ़िया डेसिमल में उत्तर आएगा इस सवाल का। यदि 64 रुपए 2 वर्षों में, यदि 64 रुपए 2 वर्षों में 83.20 रुपए हो जाते हैं तो उसी ब्याज की दर से 86 रुपए 4 वर्षों में कितने हो जाएंगे। 86 रुपए 4 वर्षों में कितने हो जाएंगे। करो भाई, है सवाल बढ़िया। देखो, अगर इस सवाल को तुम देखोगे तो सबसे पहले यहां पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है 64, अमाउंट कितना है 83.20 रुपीज, ओके, या 83.2 ही मान लो, जीरो मत लगाओ, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, ये सहूलियत होती है कि जब आप अनुपात बनाओ तो पॉइंट यहां से हटा दो और यहां जीरो लगा दो, अब और ज्यादा सहूलियत हो गई। तो यहां से आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, इंटरेस्ट कितना आ गया बताओ, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 2, 13 में से 4 गए 9 और 7 में से 6 गया 1, 192 इंटरेस्ट आ गया। 192 डेसिमली मैंने गायब कर दिया। तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो इंटरेस्ट कितना है 192 इंटू 100 अपॉन में, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं। प्रिंसिपल कितना है 640 और आपको समय कितना दिया है, कितने समय में हो रहा है 2 सालों में, तो 2 साल। 16 से काट दिया इसको, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 40 को 20 से काटा 2 बार गया, ये गया 5 बार और 4 तिया 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 15%, बिल्कुल एकदम बेसिक से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं जैसे अपन स्कूल में करते थे, ठीक है। 15% अगर आपकी रेट निकल के आ गई, अब आपको क्या करना है, अब भाई 86 रुपए 4 वर्षों में कितने हो जाएंगे, आपसे यही तो पूछ रहे। तो आप बोलो सर मैं ब्याज निकाल लेता हूं, बाद में उसको जोड़ दूंगा प्रिंसिपल में। तो अगर आप ब्याज निकालोगे तो 86 हो गया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बिल्कुल सेम रहा 15% और 4/100, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है भाई। 15 चौक 60, 20 से काटा 60 को 3, इसे काट दिया 5, या मत काटो यार, हाँ ठीक है, 6 × 18 की 8, हासिला ये 1, 24 और 1 25, तो इंटरेस्ट निकल के आ गया ये 5 से काट दो 55 25 0 नहीं 51.6, इंटरेस्ट निकल के आ गया 51.6। बस भाई 86 में 51.6 को जोड़ दो, 137.6 आ रहा है, यही चेक करो। 15 चौक 60, 60 कट गया 3 से, 3 × 18 की 8, हासिल है 1, 3 × 8 24 और 1 25, 5 से काटा 55 25, 5 × 5 5 × 30, ये इंटरेस्ट आ गया, ये आ गया यार आंसर, तो ये आ रहा है 137/6, 137.6, ठीक है। हमने इसको बेसिक से किया तो कुछ इस तरीके से आ रहा है भाई, हाँ या ना, यस और नो बताओ। 137.6 आ गया, यही आपसे पूछ रहा था। आपको यहां पे सवाल में क्या दिया था, प्रिंसिपल दे रखा था और अमाउंट दे रखा था, बढ़िया सवाल है, ओके। मेरी बात समझो, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, यहां प्रिंसिपल है 64 और अमाउंट आपको दे रखा है 83.20। अब आपसे बोला गया प्रिंसिपल हो गया 86, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, यहां समय का अंतराल है 2 साल, ठीक है, समय अंतराल कितना दे रखा है 2 साल। गलत आ रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गलत आ गया, क्यों भाई, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 चौक 64, 40 आ गया, 20 से काटा 2 बार, 20 से काटा 5 बार, 2 दूनी 4, 4 से काटा 12 को 3 बार, 3 पंजे 15, 15 ही तो आ रहा है, 15 ही तो आ रहा है, ऑप्शन देखते हैं, 15 ही तो आ रहा है। ऑप्शन है आपके 132.5, 135.5, 137.60, सही उत्तर है, करेक्ट है 137.60, सही तो है, कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। देखो यहां से अपन ने बेसिक से सवाल को अपन ने क्या किया, खत्म किया। अब यहां पे जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, कोशिश करें उन्हीं नंबर्स को कट करने की। आप मुझे बताइए कि यहां पे आपको दे रखा था 64, ठीक है, 64 दे रखा है और आपसे कहा है कि आपका जो अमाउंट है वो है 83.2, 2 जीरो कर लो या 2 कर लो, ये है प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट निकल के कितना आ गया, आप बोलोगे सर 19.2, 19.2 आपका इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट कितना आ गया 19.2, ठीक है। अब 19 ये आ गया आपका इंटरेस्ट, मेरी बात समझना गौर से, ठीक है।
अब अगर आप अनुपात बनाओगे, इसका भी अगर आप अनुपात बनाने बैठोगे तो देखो प्रिंसिपल कितना हो गया, 16 से काटा, 16 चौक 64, और इसको भी 16 से काट दिया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1.2। ठीक है, क्लियर है, हो पा रहा है? ठीक। अब देखो 4 बराबर किस 4 और इसका अनुपात आ गया। अगर मैं इसके बराबर ही 86 को रख दूं और 4 से अगर मैं 86 को काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा बताओ? 4 से अगर मैं 86 को काटने की कोशिश करूं तो भाई कितनी बार कटेगा? या अगर आप इतना ही समझ लो, चलो मैं ऐसे बता देता हूं, अगर प्रिंसिपल 64 था तो मैं उसको 86 बना लूं। आप ऐसे समझ सकते हो भाई, 64 86 रखूंगा तो 1 इज इक्वल टू 86 अपॉन 64 आ गया। और ब्याज कितना था? 19.2। तो ब्याज की वैल्यू क्या आ गई? 86 अपॉन 64 इंटू 19.2। ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता हूं मैं सवाल को। तो यहां पे जो ब्याज आपका 64 का निकल रहा था वो 86 का 2 साल का निकल आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो प्रश्न को। ठीक है, ये थोड़ा सा हौच पौच आपको लग रहा होगा, लेकिन ये डायरेक्ट हो रहा है। 64 के बराबर हम 86 को रख रहे हैं, तो 2 साल का ब्याज आ रहा है, ये 2 साल का ये आ जाएगा। डन है। यहां से कट भी कर दोगे, अभी हमने कट किया 1.2, ये आ गया 4, और इसको फिर काट दिया तो ये आ गया 0.3। बस भाई 3 चिंग 18, 6 18, 8 24 और 1 25, 25.8 आ गया 2 साल का ब्याज। 2 साल का ब्याज अगर 25.8 है तो 2 साल का, अगले 2 साल का क्या होगा? सेम ब्याज आ जाएगा 25.8। तो 8 और 8 16 की 6, 50 और 1 51, 51.6, 4 साल का ब्याज हो गया भाई। 86 रुपए में 51.6 और जोड़ दो, आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला सवाल लिखिए। अब सवाल आपको दे रखा है, इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज, बढ़ा दी जाए फ्रॉम 10% टू 12.5%, इतनी बढ़ा दी जाए, देन इंटरेस्ट इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, इंटरेस्ट इंक्रीज्ड बाय 1250 रुपीज, फाइंड हिज प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल या फाइंड द सम। बताओ, सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ के 10% से बढ़कर 12.5% हो जाए तो ब्याज में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, 1250 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें। अब ये सवाल, ऐसा ही सवाल आपने किसमें समझा था? ऐसा ही सवाल हमने किसमें देखा था? प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ा है। सारे के सारे वही सवाल हैं भाई। परसेंटेज चेंज हो रहा है, 10 से 12.5 हो रहा है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट पर भी असर आ रहा है। सीधी बात है, कितना? 10% से अगर 12.5% हो गया तो इसका मतलब 2.5%, और 2.5% की वैल्यू ही सवाल में दे रखी है 1250। तो 1% की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बताओ? 500 रुपए। सीधी बात है, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गया, 25 पंजे 125, 500। तो आप मुझे बताओ भाई, प्रिंसिपल तो मेरा हमेशा 100% होगा, क्योंकि ब्याज जो निकलेगा वो प्रिंसिपल पे तो निकलेगा। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 2 जीरो और लगा लो, 50,000 रुपए। देखो, जो बच्चे अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने शायद आज से तैयारी भी करना शुरू करी है, तो मैथ्स के अंदर उनको 3 टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और एलजेब्रा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और एलजेब्रा। अगर मैं बात करूं, इन तीनों टॉपिक से कम 11-12 सवाल इन 3 टॉपिक से आएंगे, अगर मैं इन 3 टॉपिक की बात करूं। उसके अलावा जो आपका डायरेक्टली सवाल आने वाले हैं, नंबर सिस्टम से सवाल आएंगे। नंबर सिस्टम में भी, नंबर सिस्टम जैसे डिवीजन पे सवाल आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन पे सवाल आ जाएगा, एलसीएम एचसीएफ पे सवाल आ जाएगा, एक्सपोनेंट पे सवाल आ जाएगा। तो कुल मिला के यहां भी आपके 4 से 5 सवाल बन रहे हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो गया, या फिर मीन मोड मीडियन हो गया। मीन मोड मीडियन, एक प्रश्न मीन मोड मीडियन से आएगा ही आएगा। और आजकल डेटा का भी सवाल देने लगे हैं, डेटा हैंडलिंग का। पिछले 2 पेपरों में तो आ रहा है एक सवाल डेटा हैंडलिंग का।
प्रोबेबिलिटी या डेटा हैंडलिंग, दोनों में से कोई एक आएगा, याद रखना, या तो प्रोबेबिलिटी का या डेटा हैंडलिंग का। अब पिछली 2 बार से डेटा हैंडलिंग आ रहा है तो उसके चांस ज्यादा है। तो आप देख सकते हो 11, 5, 17 और 2, 19, मतलब 18, 19 सवाल तो यही हो गए। अब इसके अलावा तुम्हारा कौन सा टॉपिक बचना है? ये 5 टॉपिक बचना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रपोर्शन। यहां से 1 या 2, बस, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। और जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका क्या, जिस पे स्टार लगा लीजिए, जो आपको पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों में से किसी एक पर सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन दोनों में से किसी एक पे सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक ही सवाल आएगा, 1 या 2, बस। 2 तो मुश्किल है, 1 सवाल आएगा इन 5 टॉपिक से। ये लिख दिया मैंने सिलेबस, है ना। फ्रैक्शन पे सवाल आ सकता है। अब नंबर सिस्टम तुम जो पढ़ रहे हो तो उसमें टॉपिक है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन पे आ सकता है। जैसे एक सवाल यहां है तो वो एक इधर आ जाएगा। चलो खत्म करें, मंडे को पढ़ेंगे भाई। अब एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4% रह जाने से उसके वार्षिक ब्याज में 61.50 रुपए की कमी हो जाती है। तो धनराशि क्या है? बताओ भाई। ठीक है, लिख लो सवाल। आखिरी सवाल है आज की क्लास का, फिर अपन मंडे को देखेंगे। ए मनी लेंडर finds that due to fall in the annual rate of interest from 8% to 7.3% his yearly interest diminishes by ₹61.50। 61 रुपया कम हो गया। इस सम इस, बताओ भाई उसकी धनराशि क्या है? मैथ वाले स्टूडेंट को साइंस भी आएगी कि नहीं आएगी सर बताइए। अरे भगवान, तुमको पता ही नहीं पेपर में क्या आता है। 60 नंबर का सब्जेक्ट आएगा भाई, हिंदी। कैसी बातें करते हो यार, ये तो बहुत ही खतरनाक सा सवाल पूछ लिया बेटा तुमने। हिंदी, इंग्लिश, अब जो भी तुमने भाषाएं चूज की हो, हिंदी की जगह संस्कृत चूज किया, जो भी किया हो, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो भी तुमने चूज कर रखा हो, सीडीपी और आपका सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में मैथ्स एंड साइंस दोनों होते हैं भाई। कैसी बातें कर रहे हो, कुछ आता पता है? 15 सवाल यहां पे आएंगे जिसमें गद्य पद्य आएगा और 15 प्रश्न आएंगे आपके पेडागोजी के, शिक्षा शास्त्र के। ऐसे यहां पे 15 सवाल। अब उसमें भी डिपेंड करेगा कि आपने पहला वाला या दूसरी लैंग्वेज चूज की है। तो यहाँ पे पैसेज और पोयम आता है, पैसेज और पोयम, पैसेज और पोयम, और 15 प्रश्न यहाँ पे पेडागोजी के आएंगे। सीडीपी में तो पूरे ही 30 सवाल आते हैं। अब देखो 30 सवाल ये, 30 सवाल ये और 30 सवाल ये, कुल मिला के 90 प्रश्न तो तुम्हारे यहीं से हो गए। हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी। हिंदी की जगह बच्चा संस्कृत चूज करता है, वो उसका है। अब आता है सब्जेक्ट में, आते हैं 60 सवाल। उन 60 सवालों में से 30 प्रश्न आएंगे मैथ्स के, मैथ्स 30 प्रश्न। 30 में से 20 सवाल जो होंगे वो होंगे आपके कंटेंट के, और 10 प्रश्न जो होंगे वो होंगे आपके पेडागोजी के। ऐसे ही साइंस में 30 प्रश्न होंगे साइंस के, साइंस में से 20 प्रश्न होंगे जो होगा आपका साइंस का कंटेंट थ्योरी, और 10 प्रश्न होंगे सब्जेक्ट पेडागोजी के। ये भी मैथ्स की सब्जेक्ट पेडागोजी, साइंस की सब्जेक्ट पेडागोजी। ठीक है, ऐसा आता है। ये है तुम्हारा पेपर, हो जाएगा, निकल जाता है। चलो भाई, होमवर्क है, कर लेना इस प्रश्न को। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जब भी फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होता है ना, तो देखो 8 - 7 - 3/4, देखो ऐसे सिखाता हूं मैं तुमको। क्योंकि ये क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस, तो 1 - 3/4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4। 1/4% बराबर 61.50 के। अब तो तुम उड़ा दोगे। तो 1% बराबर किसके, 5 चौक 20 की 0, हासिल आई 2, 4 एकम 4 और 2 6, 6 चौक 24, 246। 1% की वैल्यू 246 के आ गई। तो 100% मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, 24,600 रुपए। ऐसे एक झटके में सवाल हो गए। थैंक यू सो मच।